प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महंगाई का झटका, 50 रुपए बढ़े दाम। जाने शिमला में अब कितने रुपए में मिल रहा कमर्शियल गैस सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। लगातार दामों में हो रही बढ़ोतरी ने प्रदेश सहित शिमला के होटल, रेस्टोरेंट्स व ढाबा मालिकों की कमर तोड़ दी। सोमवार को एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं इस बढ़ोतरी से शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडर में सीधे 50 रुपए बढ़ गए। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर 3,215 रुपए में मिलेगा। इससे पहले ये 3,165 रुपए में मिलता था। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से एक बार फिर से होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ जाएंगे। बीते दिनों बढ़े गैस दामों के बाद पहले ही खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से वृद्धि होने पर ये दाम बढ़ेंगे। हालांकि बीते महीनों जब एलपीजी संकट आया था और गैस नहीं मिल रही थी, तो होटल, ढाबा कारोबारियों ने इलेक्ट्रिक चूल्हों का इंतजाम किया था, लेकिन गैस सप्लाई सामान्य होने पर गैस पर अधिक काम किया जा रहा था। शिमला में झमाझम बारिश, जून में भी चोटियों पर बर्फबारी। जाने कितने दिन बरसेंगे बादल। मैदानी इलाके जहां गर्मी से तप रहे हैं, वहीं हिमाचल की चोटियों पर जून में भी बर्फबारी हो रही है। बदले मौसम के बीच शिमला समेत प्रदेश के कई भागों में सोमवार को बारिश हुई। राजधानी शिमला में भी शाम करीब 4 बजे थोड़ी देर के लिए झमाझम बादल बरसे। रोहतांग दर्रा समेत ऊंची पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में लगातार 7 जून तक बारिश का अनुमान है। सोमवार को कांगड़ा, मंडी, चंबा जिलों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। इन जिलों में आसमान में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। इस कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। प्रदेश में आचार संहिता समाप्त, अब हो सकेंगे तबादले और नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग हिमाचल की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। अब विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के तबादले और नई नियुक्तियां भी होंगी। 6 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अब सरकार जनहित के फैसले ले पाएगी और राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने कहा कि 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। एंट्री टैक्स बढ़ाने पर बवाल, हिमाचल के प्रवेश द्वारों पर चक्का जाम। मनाली हाईवे पर फंसे हजारों वाहन। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होते ही प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद फिर से खड़ा हो गया। टैक्स की बढ़ी हुई दरों से नाराज लोगों ने इलाका संघर्ष समिति के नेतृत्व में सोमवार को प्रदेश के 52 एंट्री पॉइंट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मनाली किरतपुर 4 लेन पर गरमोड़ा में चक्का जाम कर दिया गया। हिमाचल सरकार ने छोटे वाहनों के लिए 170 रुपए शुल्क तय कर दिया था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इसे 100 रुपए किया गया। कमलेश कुमार पंत ने संभाली हिमाचल के प्रशासनिक मुखिया की कुर्सी। वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने मुख्य सचिव के पद का अतिरिक्त दायित्व संभाल लिया। उनके पास राजस्व, वन, गृह व सतर्कता के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व भी रहेगा। इससे पहले संजय गुप्ता प्रदेश के मुख्य सचिव थे, जो गत 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए। इस तरह कमलेश कुमार पंत अस्थायी तौर पर मुख्य सचिव पद का दायित्व देखेंगे। अपना पदभार ग्रहण करने पर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राथमिकताओं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। शिलाई के वीर सपूत रविंद्र राणा ने फतेह किया माउंट एवरेस्ट। तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के लगाए नारे। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र स्थित शिलाई विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव मिल्ला के वीर सपूत रविंद्र राणा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिला सहित हिमाचल प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया। भारतीय सेना के इस जाबाज जवान ने अपनी टीम के साथ 8,848.86 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचकर साहस, समर्पण और देशभक्ति का अद्भुत परिचय दिया। रविंद्र राणा भारतीय सेना की प्रतिष्ठित 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के सदस्य हैं और वर्तमान में देश की सबसे विशिष्ट सुरक्षा इकाइयों में शामिल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 में शामिल होंगे कॉलेज शिक्षा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए पहली बार उच्च शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शामिल किया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश सहित देश भर के कॉलेज शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से कॉलेज शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल करने की मांग उठाई जा रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने अब पूरा किया। अब तक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा से जुड़े शिक्षकों तक सीमित था। हड़ताल के नोटिस का असर, एचआरटीसी कर्मियों को समय पर मिला वेतन। हिमाचल पथ परिवहन निगम के 12,000 से अधिक कर्मचारियों को राहत मिली है। परिवहन निगम के चालक और परिचालक संघ द्वारा सरकार को दिए गए हड़ताल नोटिस के बाद सोमवार को सभी 32 डिपो के कर्मचारियों के खातों में मई माह का वेतन जमा कर दिया गया। वेतन मिलने की इस खबर के बाद कर्मचारियों ने सोमवार रात से शुरू होने वाले बसेस के पहिए को रोकने और चक्का जाम करने के अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं 2 जून से सामान्य रूप से जारी रहेंगी। पहले हिमाचल पंजाब की प्यास बुझे, फिर पाकिस्तान पर विचार हो, पानी पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का सख्त रुख। भारत की नदियों का पानी पहले हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समेत अपने राज्यों की जरूरत पूरी करे, उसके बाद ही पाकिस्तानी को देने की बात सोचनी चाहिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सोमवार को लोक भवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में साफ कहा कि आज देश में मजबूत सरकार है और अब बिना वजह कोई मेहरबानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले भी बहुत सी सुविधाएं दी गई जिनका वो हकदार नहीं था। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, भारत ने उसे घर में घुसकर जवाब दिया। आज हमारे सुरक्षा बल हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। नगर निगम के बर्खास्त सेहब कर्मचारियों को बड़ी राहत, 10 की हुई सशर्त बहाली, 4 जून की एजीएम तक थमा प्रदर्शन। नगर निगम प्रशासन द्वारा हड़ताल के कारण बर्खास्त किए गए सेहब कर्मचारियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 41 कर्मचारियों की पूर्ण बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सशर्त माफी और लिखित अंडरटेकिंग के आधार पर अब तक 10 कर्मचारियों को बहाल कर दिया, लेकिन यूनियन सभी की वापसी की मांग पर अड़ी हुई है। मेहरी बाजार में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग, 3 प्रवासी महिलाएं पकड़ी, 1 फरार। हमीरपुर उपमंडल बड़सर के तहत मेहरे बाजार में दिन दिहाड़ी प्रवासी महिलाओं ने एक महिला की सोने की चेन छीन डाली। बस पे चढ़ते समय महिलाओं ने घात लगाकर महिला के गले में बंधी चेन को निकाला। जब महिला को इस बात का पता चला तो उसने शोर मचाया, जिसके बाद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए प्रवासी महिलाओं को पकड़ा है। चुरा के बलियास में भयंकर अग्निकांड, 3 परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान। चंबा जिले के चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत घुलेई के गांव बलियास में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक 2 मंजिला मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 परिवारों का लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान से अचानक आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस 2 मंजिला संयुक्त मकान में 3 परिवार निवास करते थे, जिसमें दौलत राम पुत्र श्याम, बलदेव पुत्र श्याम और कर्म सिंह पुत्र नरोत्तम का परिवार शामिल है। शिमला पुलिस का एक्शन, 196 ग्राम चट्टा, 47 ग्राम आइस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब का मुख्य सप्लायर भी धरा। जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हेरोइन और आइस बरामद की। मुख्य सप्लायर को पंजाब के खरड़ से पकड़ा गया। अब तक कुल 196 ग्राम चिट्टा, 47 ग्राम मेथाम्फेटामाइन और 60,400 नकद बरामद किए गए। 29 मई 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ढली चौक के पास एक मकान में नशे की खेप है। पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में छापा मारा। मौके से अवंतिका नेगी 19 निवासी बांशटू निवास ढली और प्रद्युम्न ठाकुर 20 निवासी तक नावल्टियों को पकड़ा। भयानक हादसा, ट्रक चालक की लापरवाही ने ली बाइक सवार की जान, परिवार में पसरा मातम। पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत दोलोवाल क्षेत्र में एक ट्रक चालक की लापरवाही ने एक बाइक सवार की जान ले ली। तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाने के कारण हुए इस हादसे में 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान लखवीर सिंह 36 वर्षीय पुत्र बालकिशन निवासी गांव बहली, डाकघर खिलिया, तहसील नालागढ़, जिला सोलन के रूप में हुई। वहीं दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।